नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में। हम 2012 से फिलॉसफी की ऑनलाइन क्लासेस या कहें कि सबसे पहले इंडिया में ऑनलाइन क्लासेस फिलॉसफी की स्टार्ट करने वालों में से हैं। अगर आप लोग यूपीएससी, नेट, बीपीएससी, सीजीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस जहाँ फिलॉसफी चलता हो, या बीए, एमए के अंदर फिलॉसफी पढ़ना चाहते हैं, या मैं कहूं कि आप वास्तव में वो फिलॉसफी पढ़ना चाहते हैं जिसका मतलब फिलॉसफी ही होता है, तो आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर चल रहे हैं और 1 तारीख से सभी एग्ज़ाम्स के नए बैच स्टार्ट होंगे, स्पेशली यूपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और एनटीए नेट। आज का जो आपका टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा ही एक वेस्टर्न फिलॉसफी का ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत लोगों ने अलग अलग व्यू रखे। प्रतिनिधि मूलक वस्तुवाद, रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म। कहानी क्या है, क्यों आया ये टॉपिक, आखिर इसका मोटिव क्या था इस टॉपिक को लाने का। रियलिज्म जो कंसेप्ट है, या फिर मैं कहूं जो वस्तुवाद का जो कंसेप्ट है, वो ये कहता है कि जो वस्तुएं हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इस जगत में, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में, उनका सेपरेट या इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रहता है, वो आपसे अलग रहते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी की एक ब्रांच ये मानती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे विचार या हमारी बुद्धि से इनका एग्जिस्टेंस आता है, ये हमसे अलग नहीं है। जबकि रियलिज्म इनको रियलिटी में मानता है कि ये है, इनका अस्तित्व हमसे अलग है, ये अस्तित्व में रहते हैं, हमसे अलग रहते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। ये यहां तक तो बात ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म फिर क्या है? आपकी वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर जो इंपिरिसिस्ट फिलॉसफर हैं, जिनका नाम है जॉन लॉक, जिन्होंने इंपिरिसिज्म या इंद्रिय अनुभववाद की स्थापना की, हालांकि कुछ लोग कहते हैं स्थापना की, तो यहां पर भी एक बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है कुछ लोगों को कि सर इससे पहले ये कंसेप्ट नहीं चलता था क्या? कंसेप्ट पहले से था, प्लेटो के टाइम से कंसेप्ट चल रहा है, प्लेटो ने भी इसका जिक्र किया था अपने बुक्स के अंदर। बट डिफरेंस क्या है? लॉक ने सबसे पहले इसको एक अलग ओहदा दिया, एक अलग रेस्पेक्ट दी। लॉक कहता है कि हां, हम इंद्रिय अनुभववादी हैं, हम मानते हैं कि जो ज्ञान है वो आपकी इंद्रियों से होता है, सेंस ऑर्गन्स की मदद से होता है। ये दोनों में फर्क था। तो लॉक कहते हैं कि प्रतिनिधि मूलक वस्तुवाद। लॉक कहते हैं कि जब भी हम हमारी इंद्रियों की सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं तो हमें साधा देखते ही ज्ञान नहीं हो जाता है, इसका भी एक पूरा प्रोसेस है, इसके भी एक पूरा प्रक्रम है, इसका भी एक पूरी घटना घटना होती है अलग अलग। कैसे कैसे होती है ये? जब भी हमारे सेंस ऑर्गन्स किसी ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं, जैसे हमारी आंख है, हमारा नाक है, हमारे कान है, हमारी जिह्वा है, हमारी त्वचा है, जो स्किन है आपकी, जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट के पास जाती है, उसको टच करती है, उसे देखती है, उसे महसूस करती है, तो केवल इतना भर करने से उसका ज्ञान नहीं हो जाता। हम हमेशा अपने सेंस ऑर्गन्स की मदद से किसी भी वस्तु के जो प्राइमरी गुण हैं, उसके प्राथमिक जो गुण हैं, हम सिर्फ उन्हीं को देखते हैं। प्राथमिक गुण कौन से? जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे उसका कलर हो गया, जैसे उसकी सुगंध हो गई, जैसे उसका स्पर्श हो गया, हम केवल उन्हीं को देखते हैं। फिर उसके बाद हमारे मस्तिष्क के अंदर कुछ आइडियाज बनते हैं कि ये किसकी फ्रेग्रेंस थी, किसका टेस्ट था, किसका ये हमने टच किया, किसका सेंसेशन था, उसके कुछ आइडियाज बनेंगे। ये बिल्कुल घटना ऐसी है कि आप एक फोटोकॉपी की मशीन के ऊपर कागज रखें और फोटोकॉपी करने की कोशिश करें, तो क्या होगा? एक पेपर के ऊपर सारा का सारा जो मटेरियल है, जो मैटर उस पेपर पर था, वो फोटोकॉपी करके जीरोक्स होके बाहर निकल कर आ जाएगा। क्या वो जीरोक्स वही है? सर वो तो नहीं है। वैसा ही है सर, लगभग नहीं, 100% वैसा ही है। वो नहीं है लेकिन वैसा ही है। इट मींस वो जो जीरोक्स का पेपर है वो ओरिजिनल पेपर का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, उसका प्रतिनिधि मूलक बन गया वो। इट मींस लॉक कहते हैं कि जो हमारे ये आइडियाज हैं, जिन्होंने प्राथमिक गुणों को देखा और हमारे माइंड के अंदर जाकर, बुद्धि के अंदर जाकर ये इंफॉर्मेशन भेजी कि साहब बाहर मैंने ऐसी एक चीज को महसूस किया, ऐसी एक वस्तु का एहसास किया, तो ये हमारे मस्तिष्क में जाएगी। जैसे ही ये हमारे मस्तिष्क में जाएगी तो ये हमारे प्राइमरी आइडियाज, ये उस ऑब्जेक्ट या उस वस्तु को बताएंगे कि वो क्या थी, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर से समझने की कोशिश कीजिए। जीरोक्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसके अलावा एक और हम कोशिश करते हैं इसको समझने, किस प्रकार से समझते हैं इसको हम। आपने किसी भी एक ऑब्जेक्ट को देखा, देखने भर से ही हम उसे पहचान नहीं जाते। देखते हैं, देखने के बाद माइंड में एक इंफॉर्मेशन जाती है कि मैंने क्या देखा है। जैसे ही हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन गई कि ये क्या था,
उसके बाद हमारा माइंड एक्टिव होता है कि वास्तव में वो है या नहीं है, क्या वो इमेजिनेशन है, क्या वो कल्पनाएं हैं, क्या वो क्या है। दो चीजें हैं, एक मैंने कहा कि मैंने भूत को देखा, तो माइंड हमेशा क्वेश्चन मार्क में रहेगा, होता है क्या, होता है क्या, होता है क्या। और एक मैं कहूं नहीं मैंने गाड़ी को देखा, तो माइंड कहेगा नहीं गाड़ी तो होती है, मेरा पुराना एक्सपीरियंस, पुराना अनुभव है कि गाड़ी तो होती है। तो वस्तुओं के जो विचार हैं, रियलिज्म होता है, बट वस्तुओं के जो विचार हैं, जो प्राइमरी आइडियाज हैं, जो प्राथमिक हमारे प्रत्यय हैं, वो केवल वस्तु की इमेज को हमारी माइंड में लेके जाते हैं। और ये जो आपके आइडियाज हैं, ये जो आपके विचार हैं, ये हर एक वस्तु का प्रतिनिधि मूलक का कार्य करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं माइंड में जाके, और हमारा माइंड उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। इट मीन्स यहां अब दो अलग अलग थ्योरी को इन्होंने मर्ज करने की कोशिश की। पहला कि आइडियाज और सेंस ऑर्गन्स का भी अस्तित्व है वस्तुओं को पहचानने के लिए, और वस्तुओं का फ्री एग्जिस्टेंस भी है। अभी तक क्या था, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहे थे। एक कह रहा था ओनली वस्तुएं हैं, ओनली ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका फ्री एग्जिस्टेंस है, जिन्हें इंसान से मतलब ही नहीं है। अब आ गया दूसरा जो कहता है कि नहीं, ये हमारे ऊपर ही आधारित है, हमारी बुद्धि पर ही आधारित है। लॉक कहते हैं दोनों गलत हैं, दोनों के बीच का रास्ता निकालते हैं। एक तरफ है वो जो कहते हैं वस्तुओं की स्वतंत्र सत्ता है, लॉक कहता है बिल्कुल आपकी बात मैंने मान ली। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं नहीं बुद्धि और इंद्रियों से ज्ञान होता है, लॉक कहता है मैंने आपकी भी बात मान ली। लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिए, वस्तुओं की अपनी सत्ता है, इंद्रियों की और बुद्धि की अपनी सत्ता है। जैसे ही ये नजदीक आते हैं, जैसे ही ये पास में आते हैं, तो ये जो बुद्धि है हमारी, ये जो इंद्रियां हैं हमारी, ये इसका रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करती है ब्रेन के अंदर जाकर, और हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, हम उसको पहचान लेते हैं कि ये क्या है। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है, नॉलेज का जो प्रोसेस है ये चलता है। अब इसका विशेषताएं क्या रही इस टॉपिक की, इस कंसेप्ट की। इन्होंने रियलिज्म को भी मान लिया कि रियलिज्म जो है इंडिविजुअल है, वस्तुवाद जो है इंडिविजुअल है, वस्तुओं की सत्ता इंडिविजुअल होती है। इन्होंने हमें भी मान लिया कि एक ज्ञाता जो नॉलेज करने वाला व्यक्ति है वो भी इंडिविजुअल है। लेकिन इन्होंने ये भी कह दिया कि जो ज्ञान है वो ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन होने के बाद ही होता है, और करने वाला, ज्ञान करने वाले आप और मैं ही हैं। ठीक है, तो ये आपका रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म।